बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं अवैस रहमान आपके साथ मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे कि दिल की इस्लाह कैसे करें। माशरा चूँकि अफराद का नाम है, तो अगर अफराद की ठीक तरह से तरबियत होगी तो माशरा उसी तरह से ही तरक्की करेगा। और अफराद की तरबियत उस वक़्त ठीक होगी जब उनके दिल की इस्लाह की जाएगी। अगर दिल की इस्लाह ठीक तरह से ना हो तो फिर अफराद की जो तरबियत है वो ठीक तरह से नहीं हो सकती, और जब अफराद की तरबियत ठीक तरह से ना हो तो फिर माशरा मुनज़्ज़म और मुस्तहकम नहीं हो सकता। अगर दिलों के अंदर दौलत का जो इश्क है, दौलत परस्ती है, या खौफ है, या डर है, इसी तरह ओहदों का हसूल है, उसकी ख्वाहिश है, तो इस तरह के जब जज्बात इंसान के दिल के अंदर हों तो फिर माशरे के अंदर उसी तरह के ही नताइज मुरतब होंगे। और अगर इंसान के दिल के अंदर तकवा हो, परहेज़गारी हो, अल्लाह की रहमत की उम्मीद हो, अल्लाह के अज़ाब का खौफ हो, सब्र और शुक्र की कैफियत हो, तो फिर माशरे में इसके नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ निकलते हैं। तो दिल जो है ना, ये असल महवर है। जब दिल ठीक होगा तो इंसान की जो फ़िज़िकल एक्टिविटी माशरे के अंदर है वो ठीक होगी। क्योंकि हदीस मुबारक के अंदर भी आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो इंसान का दिल है ना, ये असल महवर है। अगर इंसान का दिल ठीक है तो इंसान का पूरा जिस्म ठीक होगा। यानी इंसान की जो बोलने की जो क़ुव्वत है, जो देखने की सलाहियत है, जो सुनने का इस्तेमाल है, कानों का जो इस्तेमाल है, ये सारे जो इंसान की फ़िज़िकल एक्टिविटी जो माशरे के अंदर होती है वो बिल्कुल ठीक होगी। और अगर दिल बिगड़ गया, दिल के अंदर फ़साद पैदा हो गया, दिल की इस्लाह ठीक तरह से ना हो सकी, तो फिर इंसान की जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो भी फिर मायूस कुन और गैर मौसर होती है, जो माशरे के लिए परेशानी का बास बनती है। तो ये आज मेरे पास एक दो किताबें हैं, इनका मैं आपको सामने तारुफ़ कराना चाहूँगा। ये किताब है दिल का बिगाड़, यानी इंसान के दिल के अंदर शैतान किस तरह फ़साद पैदा करता है और इंसान के दिल को बिगाड़ने की कोशिश करता है। इसमें दुनिया परस्ती है, या इश्क की जो बीमारी है वो है, इसी तरह जाओ व मनसब और ओहदों का जो हसूल है उसकी जो ख्वाहिश है, इसी तरह तकब्बुर है। दिल से मुतल्लिक़ जितनी भी चीज़ें हैं उसका मुसन्निफ़ ने इसमें ज़िक्र किया। ये मेरे ख़्याल में मोहम्मद सालेह अल-मुंजद की किताब है, तो इसको आप ज़रूर मुताला करें अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल की इस्लाह हो और दिल के जो बिगाड़ के ज़राए हैं वो ख़त्म हो जाएं, बंद हो जाएं। क्योंकि इन्होंने कुरान हदीस की रोशनी में जो एक मोतबर ज़रिया है मुसलमानों के यहाँ, उसको मियार बना के इन्होंने रहनुमाई की है कुरान और हदीस के ज़रिए। ये दिल का बिगाड़ किस तरह होता है ये उन्होंने इसमें ज़िक्र किया है। दूसरी किताब है दिल की इस्लाह, ये भी उसी मुसन्निफ़ की है, मोहम्मद सालेह अल-मुंजद की। इसमें उन्होंने ज़िक्र किया कि अगर दिल पहले बिगड़ा हुआ है और उसकी इस्लाह ठीक तरह से नहीं हो सकी, तो उसकी फिर इस्लाह हम किस तरह करेंगे। उसके दिल में जो तकवा है, परहेज़गारी है, इखलास है, सब्र है, शुक्र है, मोहब्बत है, अल्लाह की रहमत की उम्मीद है, अल्लाह के अज़ाब का जो खौफ है, ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की कैफ़ियत हैं जिनका इख्तियार करना एक मुसलमान दिल के लिए ज़रूरी है, एक ईमान वाले दिल के लिए ज़रूरी है, तो ये किस तरह पैदा हो सकती है, ये सारी चीज़ें उन्होंने ज़िक्र की हैं। और ये भी कुरान और हदीस की रोशनी में ही उन्होंने ज़िक्र की हैं। तो मैं अपने जो सामीन हैं, नाज़रीन हैं, उनसे ये ख्वाहिश करूँगा, उनसे ये तवक्को करूँगा और मेरी दरख्वास्त है कि आप इन दो किताबों का मुताला लाजमी करें, ख़ुद भी करें, अपने दोस्त अहबाब जो हैं और अपनी औलाद की तरबियत के लिए भी इसी किताब को सामने रखा करें। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक दे। वस्सलाम।